12 में मास्टर है, ठीक, और 100 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है। तो आपको पहले तो मटेरियल निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मटेरियल कैसे निकालेंगे? आपके पास एरिया दिया हुआ है, थिकनेस भी दी हुई है मोटार, तो आप क्या करेंगे? मोटार का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? मोटार का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे आप थिकनेस के साथ। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो वॉल्यूम आएगा ये वेट वॉल्यूम आएगा। क्यों? क्योंकि इतना आपको अप्लाई करना है। वेट ही तो अप्लाई करोगे, ड्राई थोड़ी अप्लाई करोगे, तो वेट वॉल्यूम आएगा ही। एरिया कितना आपका? 100 मीटर स्क्वायर। आपकी कितनी है? 12 है। तो 12 mm को हम मीटर में चेंज करते हैं। ये आपके पास आ जाना चाहिए 1.2 मीटर क्यूब। यानी आपको 100 मीटर स्क्वायर की अगर सरफेस है, अगर उस पर आपको 12 mm मोटा प्लास्टर करना है, तो आपको कितनी क्वांटिटी में मोटार की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये वेट वॉल्यूम है, ध्यान रखिएगा, ये वेट वॉल्यूम ड्राई नहीं है। क्योंकि आप अप्लाई क्या करोगे? वेट ही तो करोगे, ठीक। ड्राई तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, तब वेट कम बनेगा। तब हम सीधी सी बात है, अगर ये वेट है तो हमको ड्राई ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ड्राई कितना लेना पड़ता है? मोटार वोटार की केस में जनरली 1.6 का फैक्टर लेते हैं, 1.6 का फैक्टर। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये क्यों लिया जाता है? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है 1.6 में? इसमें इंक्लूड होती है आपकी जो सतह होती है, जहाँ पे आप प्लास्टर करेंगे, उसमें कुछ रफनेस होती है। उसका अगर टॉप व्यू देखें हम, तो टॉप व्यू कुछ ऐसा है। टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा उसका, जहाँ पे आपको प्लास्टर करना है। ये मान लीजिए अंदरूनी सतह पर, यानी आपको इस सतह पर प्लास्टर करना है, तो क्या है एक्चुअली में एरिया ऐसा होता, तब आप कितना लेते हैं? 1. एकदम एकदम सपाट होता, आपकी दीवार एकदम सपाट होती तब। लेकिन आपकी दीवार क्या सपाट नहीं, उसमें कुछ उभार है, ठीक। तो उस उभार को काटने के लिए आपको ज्यादा मसाला यूज करना, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन है ना इसके अंदर, इसमें भी मसाला भर जाएगा आपके प्लास्टर, इसलिए जितना एरिया है उससे ज्यादा मसाला यूज होगा, ठीक। तो ये 1.6 के अंदर ये भी इंक्लूड है। और क्या इंक्लूड है इसके अंदर? इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड है कि हमको पता है कि जब आप तीनों चीजों को मिलाएंगे, तीनों यानी सीमेंट को और सैंड को और पानी को, तो होगा क्या? जो सीमेंट बालू की रिक्तियां हैं उसमें सीमेंट चली जाएगी, और इन दोनों की रिक्तियों में पानी चला जाएगा। जो बचा रहेगा हाइड्रेशन के बाद, जो पानी बचा रहेगा वो इन दोनों की रिक्ति में चला जाएगा, ठीक। तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है 1.6 के अंदर। तो 2-3 चीजें और क्या इंक्लूड रहती है, और वेस्टेज भी इंक्लूड रहती है, ठीक। तो ये 3 चीजें इंक्लूड रहती है ये 1.6 में, इसीलिए इसको बढ़ा दिया जाता है, ठीक। पहले तो सतह सही नहीं रहेगी, आप एकदम समतल सतह थोड़ी रहेगी, ऐसी थोड़ी रहेगी, ऐसी तो कभी मिल ही नहीं सकती आपको। सतह कैसी रहेगी? जिसमें उभार हो। तो चाहिए सी बात है, आपको एरिया कुछ ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। और क्या? और उसमें वेस्टेज होंगे, और क्या? और उसमें रिक्तियां जो है एक दूसरे में समाहित हो जाएंगी, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये 3 चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहती है 1.6 के फैक्टर में। 1.6 मान लीजिए हम लोग 1.6, ये समझ में आया 1.6 क्यों ले रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग 30% ले लेते हैं, 30% ले लेते हैं। जो इसके उभार है उसके अंदर, जो उसकी सतह जो है साफ समतल नहीं है ना, उसके लिए और वेस्टेज के लिए इंक्लूड कर लेते हैं 30%। तो 30% इसको पहले बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही 30% बढ़ाएंगे 1.2, ये किसके लिए है? और रफनेस, रफनेस रफनेस ऑन सरफेस, सरफेस पे जो रफनेस है, और इसमें वेस्टेज भी इंक्लूड, वेस्टेज। तो 1.2 कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.3 से मल्टीप्लाई। कितना आएगा ये आपका? आपको आना चाहिए पॉइंट, ये बताइए कैलकुलेट करके मैं करता हूँ कितना है। इसका 30% निकाल पास 1.2 1.56 आ जाएगा।
1.56। और क्या करेंगे हम इसमें 25% या 30%, दोनों में से जो भी इच्छा करें, ठीक है, कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो 25% हम क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं ड्राई वॉल्यूम पे, क्योंकि ये सूखा गीला वॉल्यूम है तो आपको ड्राई में ज्यादा मिलाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम 25% और ऐड करते हैं। इसके लिए करते हैं क्या लिख देते हैं, और ड्राई वॉल्यूम। आपको गीला आयतन बनाना है तो सूखा ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसको देखने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, घर में जो आटा गूंथते हैं ना, तो जब आटा लगाने से पहले आप क्या करते हैं, आटा ले लेते हैं तो ज्यादा दिखाई देता है, जब उसको गूंथ देते तो कम हो जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, ठीक, वॉल्यूम कम हो जाता है, उसमें कॉम्पैक्शन भी हो जाता है और रंध्र के अंदर पानी चला जाता है, ठीक, यहाँ पे रंध्र के अंदर सीमेंट चली जाती है। तो इसको अगर 25% और बढ़ा दें 1.56, 25% और बढ़ा दें तो आपका हो जाएगा 1. तो ये आपका हो जाएगा 1.95 मीटर, ठीक है। तो इतना आपको मोटार लेना पड़ेगा, यानी सब कुछ क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, इतनी सारी क्वांटिटी इतनी लेनी पड़ेगी सूखे में, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम इतना लेना पड़ेगा। अब इस ड्राई वॉल्यूम में क्या क्या है, मैं यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ पहले। तो रेशियो मान लीजिए 1:6 का आपके पास, ठीक, 1:6 का आपको सीमेंट का मोटार लगाना है, प्लास्टिक करना, ठीक। तब इसमें 1.95 में क्या क्या है, इसमें सीमेंट भी है एक अनुपात में और 6 अनुपात में सैंड भी है। तो ये निकालना पड़ेगा आपको। ये कैसे निकाला जाए, हमको पता है कि अगर हमको सीमेंट निकालना है, अगर हमको सीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 1.95 को 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका 7 भागों में बांटा गया है इसको। 1.95 डिवाइडेड बाय 7, और सीमेंट का कितना भाग है इसमें, 1 भाग। तो ये आपके पास आ जाना चाहिए, मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1.95 ये आपके पास आ रहा है 0.278। तो इसको अप्रोक्सीमेट आप 3 मान सकते हो, 0.3 मान सकते हो। इतना ऊपर नीचे से कुछ होता नहीं है यहाँ, ये मटेरियल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। ये एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि हमको कितना परसेंट बढ़ाना है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये सब एक्सपीरियंस बेसिस पे ड्राइव है। ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको 30% बढ़ाना है या 25% बढ़ाना है या 60% बढ़ाना है, लेकिन जितने आज तक काम हुए हैं ना, उसमें एक्सपीरियंस के बेस पे बोल दिया जाता है कि 25% जो होता है वो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक। अब कोई एस्टिमेटर है वो क्या करेगा, 26% 27% ले लेगा, तो कोई गलत थोड़ी ना हो जाएगा उसको हो सकता है ये अंदाजा हो कि 27% होता है, ठीक। इसी तरह से 30% वाला वो 35% ले सकता है, 25% ले सकता है, ठीक। तो ये क्या है, सब एक्सपीरियंस बेसिस पे आते हैं, ऐसे नहीं आए। किसी किताब में आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, कहीं पे 1.6 लिखा रहेगा, कहीं पे 1.5 लिखा रहेगा, ठीक। तो अलग अलग एस्टिमेटर है, ठीक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अलग अलग रेफरेंस मिलेगा, तो 0.3 ले सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको सैंड निकालना हो, ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे आता है, ठीक। कोई इसका फॉर्मूला नहीं है आपके पास, ना इसको फॉर्मूले से निकाल ही सकते हैं। तो सैंड कितना आ जाएगा आपके पास, 1.95 को डिवाइड कर दीजिए आप 7 से, ठीक। और उसके कितने पार्ट है, 6 पार्ट, उसको ले सकते हैं आप अप्रोक्सीमेट 1.8 ले सकते हैं मीटर, ये भी मीटर। तो आपने 2 चीजें निकाल ली, सीमेंट भी निकाल लिया और सैंड भी निकाल लिया, लेकिन सीमेंट की रेट जो होती है हमको बैग में दी रही है, ठीक। तो अगर हम इस 0.3 में बैग निकालना चाहें, ठीक है, इस 0.3 में, 0.27 में या 0.29 में बैग निकालना चाहें तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास 9 बैग आ जाएगा। ये निकाल लेते हैं आप कैसे, 1 मीटर क्यूब में आपको बैग की संख्या पता है, तो उस आधार पर आप इसमें बैग की संख्या निकाल सकते हैं। तो 9 बैग के आसपास आ जाएगा, मान लीजिए 9 बैग आ गया। तो हमारे पास सीमेंट आ गया, सैंड आ गया। अब सैंड को तो वॉल्यूम में ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि सैंड का जो भुगतान होता है वो वॉल्यूम के अंदर ही होता है, उसकी रेट भी वॉल्यूम में ही दी जाती है, ठीक। लेकिन बैग, सीमेंट के बैग का क्या होता है, सीमेंट बैग जो होता है प्रति बैग के हिसाब से मार्केट में मिलेगा, केजी के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो ये हो गई क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नोट कर सकते हैं आप, ठीक है।
आपके पास टोटल वॉल्यूम इतना आया, टोटल वॉल्यूम में हमने 30% रफनेस के लिए और वेस्टेज के लिए जोड़ा, 25% हम लोगों ने ड्राई वॉल्यूम के लिए जोड़ा। आप डायरेक्टली 1.6 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1.6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतना आपके पास आ गया वॉल्यूम। ठीक, फिर आपको पता है कि इस 1.95 के अंदर 6 पार्ट जो आपका सैंड है, 1 पार्ट आपका सीमेंट है, तो इन दोनों का पार्ट निकाल लेते हैं। सीमेंट का पार्ट निकालेंगे तो 0.278 आएगा, इसको अप्रोक्सीमेट 0.3 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कितना बैग हो जाएगा, ये 9 बैग के आसपास हो जाएगा। 8 पॉइंट कुछ आएगा तो उसको 9 बैग। फिर सैंड क्या है, सैंड आपका 1.8 हो जाएगा। ओके, ये चीज ऐसे निकाली जा सकती है, क्वांटिटी मटेरियल निकालना ऐसे। और एग्जाम में आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना, उसमें क्वांटिटी निकालना पूछ सकता है। ठीक, आपको रेशियो दे देगा सीमेंट का, ठीक है, जैसे मान लीजिए मोटार का रेशियो दे देगा, ठीक, और आपको ब्रैकेट में दे देगा कि इतने का फैक्टर यूज कीजिए, नहीं देता तो भी आप उतने का यूज कर लें। ठीक, इसके प्लास्टर के लिए कितना 1.6 और कंक्रीट के लिए 1.54 या 52। ठीक, तो ये फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि 1.3 का रेशियो है, हमको 100 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर करना है, तो ये बता दीजिए कि कितना सैंड लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा। डायरेक्टली पूछेगा कितना बैग सीमेंट लगेगा। ठीक, तो ये चीजें भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में रेट एनालिसिस की तरह बैठ नहीं सकता, उसके पास इतना टाइम तो है नहीं कि आपको बोले कि रेट एनालिसिस पेपर पे लिख के भेजिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आए, आप कंक्रीट के लिए ये फैक्टर याद रखेंगे और मोटार के लिए ये फैक्टर याद रखेंगे। और जो ब्रिक वर्क होता है उसके लिए क्या याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब अगर आपको ब्रिक वर्क करना है तो 0.3 मीटर क्यूब आपको सूखा मसाला लगेगा। ये चीज याद रखें, 3 चीज याद रखना। क्या, मोटार के लिए यानी प्लास्टर के लिए 1.6, और अगर आपको कंक्रीट बनानी है तो 1.54 का फैक्टर। अगर आपको चिनाई कार्य करना है तो 1 मीटर क्यूब चिनाई में 500 ईंट लगेंगी और इतना सीमेंट मसाला लगेगा। कितना 0.3 सूखा मसाला है, लेकिन गीला मसाला नहीं। ठीक है, तो ये चीज होगी क्वांटिटी। क्वांटिटी ध्यान रखिएगा आप, ठीक, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अब मैं जा रहा हूँ चार्ट, अब आगे क्या है, चार्ट बना लेते हैं। चार्ट रहा, चार्ट रहा, इसमें आप साइड में कॉलम बना लेंगे, ओके, और एक कॉलम ये बना लेंगे, फिर एक कॉलम यहाँ बनाएंगे, एक कॉलम यहाँ बनाएंगे क्वांटिटी के लिए, फिर एक दर के लिए बनाएंगे और एक मूल्य के लिए बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब कुछ जो जो चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे पहले सीरियल नंबर है आपका, ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे क्रमांक, फिर यहाँ पे मदों का नाम यानी आइटम डिस्क्रिप्शन, इंग्लिश में लिखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन, हिंदी वाले लिखेंगे मदों का नाम। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक, हिंदी वाले लिखेंगे मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे रेट, हिंदी वाले लिखेंगे दर, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, हिंदी वाले लिखेंगे मूल्य। ओके, अच्छा ये बताइए आप लोग, पहला हम लोग लिखेंगे क्या, सामग्री, जैसे मटेरियल लिखते हैं ना, पहला मटेरियल लेंगे। मटेरियल हम लोगों ने अभी निकाला है, ठीक है, कहाँ से निकाला, सब निकाला। कितना, 9 बैग सीमेंट निकाला था आपने, सीमेंट, ओके, और इसकी क्वांटिटी कितनी निकाली थी, घन मीटर में अपने 0.3, ठीक, लेकिन आप कैलकुलेशन किसके हिसाब से करोगे, बैग के हिसाब से करोगे, क्योंकि रेट आपको बैग के हिसाब से दी जाएगी, ठीक, तो 0.3 मीटर, ओके। फिर सीमेंट के बैग की कीमत 350 रुपया पर बैग, हालांकि इतना नहीं है अभी, लेकिन इतना आप बुक में दिया तो उतना लेके चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रेट से आपको मतलब नहीं है। तो 3045 रुपया आपके आ जाएंगे, 45 नहीं आएंगे, मैं कैलकुलेट करूँगा, आपके पास आएगा 9 बैग इंटू 350, आपके पास आएगा 3150 रुपये, ये आपके पास आ जाएगा बैग का सीमेंट का। फिर सैंड का, लोकल सैंड, ठीक, तो सैंड भी कई टाइप की होती है, उस हिसाब से इसका रेट बदल जाएगा, तो लोकल सैंड आप यूज करना, ठीक, इसका वॉल्यूम निकाले थे आप 1.8 और मीटर क्यूब में, ध्यान रखिएगा। फिर आपको रेट दिया हुआ है सैंड का
500 प्रति मीटर क्यूब। इसका रेट निकाला जा सकता है मल्टीप्लाई करके सीधा कितना 1620 रुपया 1620 ट्रांसफर है। इतना गलती है 900 रुपये 900 प्रति मीटर क्वांटिटी कितनी आ गई 900। ये हो गया आपका सीमेंट का और मटेरियल का आपका काम खत्म। फिर दूसरा आपका क्या है मैन पावर या फिर लेबर वर्क। ठीक, तो इसको अगर लेबर वर्क लिखें मटेरियल और लेबर, मेन कॉस्ट यही होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में मटेरियल की कितनी कॉस्ट होती है और लेबर की कितनी। लेबर कम से कम 25% कॉस्ट करता है कोई भी प्रोजेक्ट, लगभग 25% कॉस्ट इसकी होती है और 65 से 70% कॉस्ट मटेरियल की होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक, और सब छोटे मोटे खर्चे होते हैं। फिर लेबर अगर आप देखें तो मुख्य राजमिस्त्री जो आप लेंगे, मुख्य राजमिस्त्री का कल काम बताया था मैंने कि कुछ नहीं करता है, ये केवल इंस्ट्रक्शन देता है। मुख्य राजमिस्त्री कितना चाहिए रहता है, आधा ही चाहिए रहता है। ठीक, आधा मतलब आधे दिन के लिए, आधा ही मतलब नहीं कि काट के इसको रख लो। तो कितना है इसकी कीमत है एक दिन की 475 रुपये। ठीक, ये लेबर कॉस्ट आपको शेड्यूल रेट में दी रहती है। ठीक, वहां से भी उठा सकते हो अगर आपको एग्जैक्ट करना है। ठीक, तो 475 प्रति दिन के लिए अगर ले रहा है तो आधे दिन का कितना हो गया इसका, आधे दिन का हो गया 237 रुपया 50 पैसा। और क्या ले सकते हैं आप, और मजदूर लेंगे सीधी सी बात है, इसको और बना देते हैं तो मजदूर भी लगेंगे इसमें, मजदूर लगेगा भिस्ती भी लगेगा। भिस्ती आप एक भिस्ती ले सकते हैं। ठीक है, भिस्ती ज्यादा नहीं लेते। भिस्ती का क्या काम है, पानी वाला, बस ऐसा पानी वाले होते हैं। और साइड पे जहाँ पे कंक्रीट वर्क होता है, जहाँ पे प्लास्टर वर्क होता है, वहाँ पे पानी मारते हैं। आगे बढ़ाते हैं इसको। अब राजमिस्त्री जो एक्चुअली में काम करेगा प्लास्टर वर्क, ठीक है, प्लास्टर वर्क आप और हम लोग नहीं कर सकते, इसके लिए स्किल चाहिए होती है। तो ये स्किल लेबर होते हैं दोनों ऊपर वाले, हम जैसे मुख्य राजमिस्त्री और ये जो राजमिस्त्री होता है आपका। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, स्किल लेबर हो सकती है। अगर आपको बोल दिया जाए जाके प्लास्टर करिए तो कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये स्किल वर्कर होते हैं, इसीलिए इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। कितनी, 425 रुपये आसपास होती है पर डे के हिसाब से। ठीक, तो इसको आप 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। एक मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप एक ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 100 है तो आप 10 ले सकते हैं, सीधी सी बात। 10 मजदूर वो दे देते हैं, 10 राजमिस्त्री। तो एक राजमिस्त्री की कीमत आपको दे रखी है एक दिन की 425 रुपए, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 425 × 10। ठीक, अब ये 10 लिया है मैंने, तो ये कोई वो ब्रह्मा का वरदान नहीं है कि 10 ही लेना, 12 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके आसपास लीजिए क्या 1 मीटर क्यूब के, ये आप लोग लेंगे 1 मीटर का, 10 मीटर क्यूब के लिए आप लोग लेंगे 10 मीटर स्क्वायर का। अगर सरफेस पे करना आपको तो एक ले सकते हैं। तो इस आधार पर 100 के लिए कितना लेंगे आप, 10 लेंगे। ठीक, तो 425 रुपए के हिसाब से इसका हो गया 4250 रुपया। 4250। फिर आप क्या ले सकते हैं, मजदूर ले सकते हैं। मजदूर ये ढुलाई उलाई वाला काम करेगा। ये मजदूर पुरुष है, समझिए। पुरुष है तो मान लीजिए आप क्या ले सकते हैं इनका, आप इनको ले सकते हैं लगभग 15 के आसपास, 12 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 15 के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो सरफेस है वो 100 मीटर स्क्वायर की। ठीक, तो इसमें 10 या 15 ले सकते हैं। तो एक के लिए 1 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर के लिए लगभग 1.5 ले सकते हैं। अगर 10 मीटर स्क्वायर आपका एरिया है तो आप 1.5 मजदूर ले सकते हैं। इस आधार पर आप कितना ले सकते हैं, 100 × 15 ले सकते हैं। तो इनकी कीमत क्या होगी, इनकी कीमत कम होगी, क्योंकि ये अनस्किल वर्कर आते हैं, ये अनस्किल वर्कर। ठीक, तो इनकी कीमत होगी 330 रुपया प्रति दिन। ये मजदूरी का काम करेंगे, यानी मेहनत वाला काम करेंगे। तो इनकी कॉस्ट हो जाएगी आपके पास 4950। और क्या ले सकते हैं आप, स्त्री मजदूर भी ले सकते हैं, तो जो छोटा मोटा काम करने के लिए, तो स्त्री मजदूर एक और ले सकते हैं आप, स्त्री मजदूर।
तो ये यहाँ पे कोई ज्यादा होना होना नहीं है, ठीक है। खुद ही मजदूर बनाएगा और राजमिस्त्री को देगा, राजमिस्त्री अपना काम करेगा, तो यहाँ पे ज्यादा होने होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो स्त्री है इनकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो आप एक ले सकते हैं। तो इनकी कीमत कितनी है, इनकी सबसे कम कीमत होती है तो 310। तो ये एक दिन काम करेगी प्रतिदिन के हिसाब से, तो इनकी कॉस्ट हो जाएगी 232 रुपये। 232 का कंट्रोल से आपका हो जाएगा 310। अरे 310 रुपये सीधा 310 एक दिन। अब और इसमें क्या क्या जुड़ेगा अभी? 3 चीजें तो ऑलरेडी जुड़ती है, पानी जुड़ता है, ठीक, ऊपरी खर्चे जुड़ते हैं और ठेकेदार का लाभांश जुड़ता है, वो सब तो जुड़ते हैं। लेकिन एक औजार वाला भी चीज जुड़ना है इसमें, तो औजार वाली चीज भी जोड़ देते हैं। 2 रोल प्लांट के लिए वो क्या जोड़े जाते हैं, लमसम जोड़ा जाता है, ठीक, एक मुश्त जोड़ा जाता है, उसके लिए कोई कॉस्टिंग वॉस्टिंग नहीं की जाती। तो हम मान लेते हैं एक मुश्त जोड़ेंगे क्या औजार को। कितना जोड़ सकते हैं, 100 रुपया 500 रुपया ऐसे जोड़ सकते हैं, ये नहीं कि 5 लाख रुपए जोड़ दें। तो टूल और प्लांट के लिए एक मुश्त जोड़ सकते हैं इसको, एक मुश्त मतलब लमसम, लमसम जोड़ सकते हैं इसको आप। कितना जोड़ सकते हैं, 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 500। ये टोटल कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है, 3150। टोटल जोड़ लीजिए मटेरियल और प्लस मजदूरी, 237.5 प्लस 4250 प्लस 4950 प्लस 310 प्लस 500, ये आ रही है आपकी 14,297 रुपया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जोड़ना है आपको, इसमें आपको 2 चीजें जोड़नी है, ठीक। तो इसमें आपको 1.5% अभी पानी का चार्ज जोड़ना, ठीक है, 1.5% पानी का चार्ज, ये याद रखिएगा 1.5% होता है, ठीक? और 10% आप इसमें ठेकेदार का लाभांश जोड़ सकते हैं। तो दोनों को अगर जोड़े आप तो 1.5% अगर निकाले 14,297.5 का 1.5% अगर आप निकालें तो आपके पास आ जाएगा 214 रुपये। और 10% अगर आप निकाले ठेकेदार के लाभांश के लिए, जो कि उसको देना ही देना है, ठीक। तो ठेकेदार के लाभांश के लिए अगर आप निकाले 14,297.5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका 1429 रुपये। अब इन सबको जोड़ दीजिए आप, ठीक, इन सबको जैसे ही जोड़ेंगे 1429 रुपया प्लस 214 रुपया फिर 14,297.5, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट नीचे लिखनी है, आपको कॉस्ट नीचे लिखनी है, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। कितनी, 15,941, ठीक, 15,941 ये आपके पास कॉस्ट है, 15,941 कॉस्ट होगी। किसकी है ये, 100 मीटर स्क्वायर के लिए आपने कॉस्ट निकाली। तो आपसे जैसा एग्जाम में पूछे उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इसको आप 1 मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 मीटर के लिए निकालना हो तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, और 100 के लिए एक के लिए निकालना हो तो उसको 100 से डिवाइड कर, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रेट एनालिसिस प्लास्टर। आपको मटेरियल निकालना है, लेबर का जो आपको क्वांटिटी है वो याद रखनी है कि 10 के लिए इतना लेते हैं और 10 के लिए इतना लेते हैं। मजदूरी और क्या नाम है, मुख्य राजमिस्त्री तो हमेशा आधा लेते हैं, इसको एक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक भी कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। और राज मजदूर को और ये मजदूर को 15 और 10 लेते हैं, इसके लिए 100 लेते हैं। और मजदूर जो स्त्री होती है यहाँ पे वुमेन होती है, इनको एक ले सकते हैं। और टूर और प्लांट के लिए लमसम आप 400 रुपये 500 रुपये 300 रुपये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको वो नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं दिखाना। फिर आप 1.5% पानी के लिए जोड़ेंगे, ठीक, और 10% ठेकेदार का लाभांश, और सबको कॉस्ट को जोड़ेंगे तो ये आपकी रेट आएगी। इसके लिए प्रति 100 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट आएगी, ठीक है, प्रति 100 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट आएगी। इसको आप जैसा चाहे वैसा बदल सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के लिए भी और 10 मीटर स्क्वायर। तो ये है आपका